गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से वेलकम कर रहा हूँ मैं स्टैंडर्ड 7th। और आज हम ये जो हमारा चैप्टर 4 चल रहा है उसमें एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 ये दो एक्सरसाइज को सॉल्व करके इसका वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है जब आप इक्वेशन सीखते हो। बेसिकली ये दोनों एक्सरसाइज का सम इकट्ठा करके मैंने समराइज़ करके आपको भेज दिया है। और दोनों एक्सरसाइज में मेन बात तो यही है कि आपको ट्रांसपोज कैसे करना है। यहाँ पे आप ट्रांसपोजिंग का रूल सीखेंगे इक्वेशंस में। ट्रांसपोजिंग मतलब क्या कि इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी नंबर को राइट हैंड साइड भेजना या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भेजना, या तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको डिवीज़न में डाल देना, या तो फिर डिवीज़न में है उसको फिर से मल्टीप्लिकेशन में डालना। इन शॉर्ट इज इक्वल टू की साइन में जो फिगर्स होते हैं या नंबर्स होते हैं वो जब LHS से RHS में ट्रांसपोज होते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होती है वो समझना है। तो हम ये सम मैंने जो सॉल्व किया है वो आपको समझाना चालू करूँ उससे पहले बता दूं कि अगर कोई नंबर्स है वहाँ अगर प्लस या माइनस की साइन है, वो अगर इज इक्वल टू की LHS से RHS जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से इज इक्वल टू की राइट हैंड से ट्रांसपोज होता है तो साइन बदल जाता है। अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाता है और अगर वो प्लस है तो माइनस में तब्दील हो जाता है। दूसरी चीज़ कि अगर कोई मानो कि नंबर्स प्लस माइनस में नहीं है इस तरह, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जैसे 3L, तो 3L है ना, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। अगर मल्टीप्लिकेशन में रिलेशन है और उसको मुझे इज इक्वल टू के RHS भेजना है तो मल्टीप्लिकेशन से डिवीज़न में चला जाएगा। ये रूल है। ये दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जब आप ट्रांसपोज कर रहे हो। दैट इज़ नोन एज ट्रांसपोजिंग इन मैथमेटिकल टर्म। मैथमेटिकल टर्म में इसको ट्रांसपोजिंग ऑफ नंबर्स कहते हैं। तो याद रहे, साइन का चेंज होना, और दूसरा अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवीज़न में जाता है और डिवीज़न में है तो मल्टीप्लिकेशन में जाता है। ये दो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं जब आपको ट्रांसपोज करना होता है। और ट्रांसपोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है क्योंकि ट्रांसपोजन से ही तो आपको वैल्यू मिल सकती है अननोन वेरिएबल्स की, और तब भी तो आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। और इक्वेशन सॉल्व करना मतलब यहाँ पे x और y की वैल्यू तब भी मिल सकती है, वरना नहीं मिल सकती। तो आइए मैंने कुछ सम्स अलग अलग तरीके से जो सॉल्व किया है, आपकी टेक्स्ट बुक NCERT टेक्स्ट बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 के 4.3 और 4.2 और 4.3 के मिक्स्ड सम्स लिए हैं ताकि लंप सम में पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाए। और बाकी के सम आप होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए ज़रूर कर लेना। जैसे कि ये पहला सम है y - 4 इज इक्वल टू 4। मुझे y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे -4 है, उसको मैं RHS भेजा, देखो तो यहाँ +4 हो गया, ट्रांसपोज किया तो 4 + 4 हुआ 8, तो y की वैल्यू मिल गई 8। वेरी सिंपल, ट्रांसपोज कर दिया। सिर्फ मेरे ध्यान का क्या रखा कि मैंने 4 को यहाँ से यहाँ लाना था। इज इक्वल टू की साइन आती है ना तब ये होता है, याद रहे, वरना नहीं होगा। ओनली व्हेन देयर इज इक्वल टू साइन। तो -4 हुआ +4, 4 + 4 8, डायरेक्ट वैल्यू। एक और सम है 3L = 42। अब मुझे L की वैल्यू ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का संबंध है तो मैंने L को इस तरफ ही रखा, 3 को ट्रांसपोज किया, जैसे ट्रांसपोज हुआ ना वो डिवीज़न में चला गया। देखो 42 / 3, 42 / 3 इज़ 14, तो L की वैल्यू मिल गई 14। वेरी सिंपल। एक और सम है Z / 3 इज इक्वल टू 5/4। अब मुझे Z की वैल्यू चाहिए, तो जब इज इक्वल टू की साइन होती है ना बच्चों और दोनों साइड फ्रैक्शंस होते हैं तो एक सिंपल प्रोसीजर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो दोनों का। Z को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू की साइन रखो एज इट इज़। तो 4 × Z 4Z इज इक्वल टू की साइन 3 × 5 15। अब मेरा इक्वेशन फॉर्म, ये फॉर्म था वो फॉर्म आ गया, 4Z इज इक्वल टू 15। 4 और Z के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है इसलिए 4 को डाल दिया डिवीज़न में, तो Z इज इक्वल टू 15 / 4 दैट इज़ 3.75। मुझे Z की वैल्यू मिल गई 3.75। वेरी सिंपल, बहुत आसान। और एक सम देखते हैं, 3n - 2 इज इक्वल टू 46। अब दोनों इसमें फंक्शन साथ में है बच्चों, मतलब प्लस माइनस वाला भी है और मल्टीप्लिकेशन वाला भी है, दोनों ट्रांसपोजन साथ में करना पड़ेगा अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो।
सबसे पहले मैं माइनस प्लस वाला करूँगा, तो -2 को मैं RHS भेज दूंगा तो वो +2 हो जाएगा। तो बना 43n = 46, यहाँ से ट्रांसपोज किया +2 तो 48, तो मुझे मिला 3n = 48। अब मुझे सिर्फ n की ही वैल्यू चाहिए ना, 3n की नहीं चाहिए, तो मुझे n को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन में हटाया तो वो डिवीज़न में चला गया, तो n = 48/3 हो गया। 48/3 is 16, तो n = 16। दैट इज़ माई आंसर। वेरी सिंपल। एक साथ दो ऑपरेशंस हुए, माइनस वाला था इसलिए ट्रांसपोज किया तो वो प्लस में गया, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था तो वो डिवीज़न में गया। तो ऐसे सम में बहुत ध्यान रखिए। एक और सम भी ऐसा ही है, 3s + 12 = 0। 12 को प्लस में साइन थी यहाँ पे, 12 को भेजा RHS साइड तो वो -12 हुआ, तो 3s = -10, लेकिन मुझे s चाहिए सिर्फ। 3 को ट्रांसपोज किया डिवीज़न में, 3 divided by -12 becomes -4, so answer is -4। अब हम 4.3 एक्सरसाइज से कुछ सम्स लेते हैं जो थोड़े अलग प्रकार के हैं, जो फ्रैक्शंस में है। रूल्स वही रहेंगे लेकिन सम्स फ्रैक्शंस में है। तो इस तरह से फ्रैक्शंस में भी सम हो सकते हैं, डेसिमल्स में भी हो सकते हैं, लेकिन याद रहे रूल्स विल बी नॉट चेंज। ट्रांसपोजिंग का रूल्स वही रहेगा, साइन चेंज करना और डिवीज़न में जाना, डिवीज़न है तो मल्टीप्लाई में जाना, वही रहेगा। 2y + 5/2 = 37/2, ये हमारा सम है बेसिकली। तो मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो जो आपकी वैल्यू चाहिए उसको एक तरफ रख दो। तो अभी मैं 2y को एक तरफ रख रहा हूँ, +5/2 को ट्रांसपोज किया तो वो हो गया -5/2। तो इक्वेशन क्या बना, 2y = 37/2, जो यहाँ पर ऑलरेडी था, इसको उठाकर यहाँ लिया तो वो हो गया -5/2। अब पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इतने सम। तो 37/2 -5/2, अगर देखो नीचे ये फ्रैक्शन के बीच में माइनस या प्लस की साइन हो, जैसे कि यहाँ पे माइनस की साइन है और नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर का न्यूमरेटर का आप सीधा माइनस कर सकते हो क्योंकि माइनस की साइन। तो 37 - 5 = 32, नीचे 2 का 2 ही रहेगा क्योंकि हम फ्रैक्शन को माइनस कर रहे हैं। यू नो, ये तो 3rd 4th का मैथ्स है, फ्रैक्शंस का आपने सम सीखा था। 2y = 32/2 करो तो आंसर आएगा 16। तो मेरा इक्वेशन और सिंप्लीफाई हुआ, 2y = 16, लेकिन मुझे तो सिर्फ y की वैल्यू चाहिए। 2y के बीच में, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो 2 जाएगा डिनोमिनेटर में यहाँ, तो y = 16/2, यू गेट द आंसर एज 8। तो फाइनल आंसर इज 8, तो आपको 8 मिल गया। बच्चों बहुत आसान है, राइट? सिर्फ ट्रांसपोज का जो नियम है उनको बहुत बहुत समझ बूझ कर आप लगाइए। एक और सम देखते हैं ऐसा, 7m + 19/2 = 13। वेरिएबल जो है उसको LHS रखे, 7m वाला मुझे m की वैल्यू चाहिए, इसलिए 7m को LHS साइड रखा। मैंने क्या किया, +19/2 को इस तरफ ले गया, तो 13 + 19/2 हो गया -19/2। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कि सम तो मैंने जो ये सिखाया वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। और LCM में क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड जो मैंने ऑलरेडी पहले सिखाई थी वो बहुत आसान है बच्चों, तो उस मेथड के ऊपर गौर कीजिए। अब तो 13 × 2 = 26, माइनस की साइन, 119 × 19 और 2 × 1 2। ये मेथड मैंने पहले सिखाई हुई है आपको कि LCM पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इनको क्रॉस कीजिए, इनको क्रॉस कीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे रख दीजिए, सिंपल। तो अब क्या हुआ, 7m = 26 - 19/2। 26 - 19 होता है 7, 2 का 2, तो 7/2 हुआ। तो अब क्या मुझे मिला, 7m = 7/2। अब मुझे m की वैल्यू चाहिए, तो मैं 7 को ट्रांसपोज कर दूंगा नीचे, तो वो डिवीज़न में चला जाएगा, तो m = 7, 2 × 7। फाइनली क्या आया, m = 7/14, 2 7 = 14, तो 7/14, 7/14 इज 1/2, 7 1 = 7 2 सा, तो m की वैल्यू मिल गई हाफ। इतना आई होप बच्चों ये समझ रहे हो कितना आसान है। एक और सम है जिसको मैं समझाना चाहूँगा, 2 = x + 4 = 12। अब ये ब्रैकेट आया, 2x + 4 = 12, तो ब्रैकेट आता है तो कोई
कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्या कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। 2 को x से ब्रैकेट को खोलना है, जब ब्रैकेट खोले तो 2 को पूरा इनसे मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो आप क्या करेंगे 2 को पहले इनसे साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन लगाएंगे, 2 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू 12। अब ये इक्वेशन फॉर्म में आ गया। अब सबसे पहले प्लस 8 है तो प्लस माइनस वाला पहले कर दीजिए, तो प्लस 8 को ट्रांसपोज किया यहाँ तो माइनस 8 हुआ, तो देखो 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 इज़ 4, तो 2x इज इक्वल टू 4। अब 2 और x का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन वो डिवीजन में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4/2, तो x की वैल्यू 2। दैट इज़ योर आंसर, वेरी सिंपल। अब ये जो लास्ट सम है वो समझाने जा रहा हूँ, जो बहुत ही आसान है। फिर से मैं बच्चों बताऊँ, 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट t प्लस 2। जब भी ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकाल दीजिए बच्चों, तो 16 को ऐसे ही रखिए इज इक्वल टू भी ऐसे, 4 को भी ऐसे प्लस। अब 3 को t से मल्टीप्लाई किया तो 3t प्लस की साइन, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। मैंने क्या किया, यहाँ ब्रैकेट खोला, क्या मुझे मिला 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 3t प्लस 6। अब ये 4 और 6 दोनों नंबर है तो उनको दोनों को प्लस कर दो, क्योंकि यहाँ प्लस की साइन है, तो 6 प्लस 4 हुआ 10, तो 16 इज इक्वल टू 10 प्लस 3t मिला मुझे, राइट, 3t मिला। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये प्लस माइनस में है तो 10 को इस तरफ ले जाऊँगा LHS साइड, तो क्या हुआ, प्लस 10 था वो माइनस 10 बना, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 3t, 16 माइनस 10 इज 6 इज इक्वल टू 3t। अब मुझे t की वैल्यू चाहिए, 3 और t मल्टीप्लिकेशन में है, तो ट्रांसपोज किया नीचे, 6 डिवाइड बाई 3 इज 2, तो t की वैल्यू मुझे मिल गई 2। तो ये चीज़ LHS साइड करो या RHS साइड करो, कोई भी साइड आप कर सकते हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन हो गया। तो बच्चों बहुत आसान है। इसके साथ 4.2 4.3 एक्सरसाइज ख़त्म। कल एक और वीडियो भेजूंगा जो 4.4 एक्सरसाइज है, वो जो हमारे प्रॉब्लम सम्स है, प्रॉब्लम सम्स से आपको पहले इक्वेशन बनाना है और फिर सॉल्व करना है, जो भी बहुत ही आसान है। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजना, मैं इसको सॉल्व करके भेजूंगा। हाँ, प्रैक्टिस के लिए होमवर्क ज़रूर करते रहना। इसके बाकी के सम्स, जो बाकी के सम्स है, जो मैं सारे सम टेक्स्ट बुक के ही है, एक्सरसाइज के ही है 4.2 और 4.3 के, लेकिन जितने सम मैंने बोर्ड में किए हैं उसके अलावा के सम आपके लिए होमवर्क हमेशा रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।